यस, रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बिल बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद सदन के सामने आया है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत कुछ विस्तार से इसके बारे में कहा भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य रूप में देश के जो विश्वविद्यालय हैं वे सुचारू रूप से चलें, उनके शिक्षा का स्तर ठीक हो, उनको जो साधन जुटाए जाएं, उनके काम में एकरूपता हो, इस दृष्टि से बनाया गया था। इसको केंद्रीय सरकार काफी रुपया देता है। इस बजट में भी लगभग 30 करोड़ रुपए से ऊपर इसके लिए रखा गया है। वास्तव में शिक्षा का जो कार्य शिक्षा मंत्रालय को करना चाहिए वह बहुत कुछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। मेरे सामने जो रिपोर्ट है उससे स्पष्ट होता है कि देश में विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ती जा रही है। 1968 के अंत तक 70 विश्वविद्यालय थे और अब शायद इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। कई विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें केवल 111 विद्यार्थी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज क्यों बनाई जा रही हैं? क्या हमारे पास जाया करने के लिए रुपया बहुत ज़्यादा है? इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता से पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ सैकड़ों कॉलेज थे। पंजाब के साथ भी बहुत कॉलेज थे और उनका स्तर निश्चित रूप से आज से ऊंचा था। इसलिए हमें यूनिवर्सिटीज को नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे गढ़वाल का इलाका, नैनीताल का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, वहाँ पर आप अलग विश्वविद्यालय खोलें क्योंकि उनकी विशेष परिस्थितियाँ हैं। लेकिन सब जगह नए नए विश्वविद्यालय खोलना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को लगाने के लिए इनको खोला जाता है, पब्लिक पर बोझा डाला जाता है। यह गलत है। इसके विश्वविद्यालय नहीं खोलने चाहिए। दूसरी बात, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपने बना रखे हैं, अव्वल तो इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे दिल्ली है, अलीगढ़ और बनारस तो एक खास कारण से खोली गई थी, उनको आपने बनाए रखा है, लेकिन सबका स्तर अलग अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब का एक ही स्तर क्यों नहीं एक जैसा बनाया जाता? जो कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम संस्कृति का केंद्र है और बनारस किसी और चीज का केंद्र है, वह देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनके लिए एक मापदंड में एक बिल लाइए जो बनारस पर भी लागू हो, जो अलीगढ़ पर भी लागू हो और जो दिल्ली पर भी लागू हो। छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज जो आपने बनाई हैं उनको आप मिला दीजिए और अधिक यूनिवर्सिटीज न खोलिए। इसके साथ साथ आप कहेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज में लड़के बढ़ रहे हैं। हाँ, लड़के बढ़ रहे हैं, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन उसका इलाज ये नई यूनिवर्सिटीज खोलना नहीं है। उसका इलाज यह है कि जैसे आपने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है, उसी तरह मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो लड़के प्राइवेट इम्तहान देना चाहें उनको आप उसकी सुविधा दीजिए। आप इतने कॉलेज खोलने के लिए कहाँ से रुपया लाएंगे? लड़के पढ़ना चाहते हैं, वे मेहनत कर सकते हैं और कई लड़के तो इतने परिश्रमी हैं जो कि दिन भर काम करने के बाद भी रात को घर में पढ़ सकते हैं बिना किसी की मदद के, तो उनको आप सुविधा दें। इस तरह से जो आपको बहुत से कॉलेज खोलने पड़ रहे हैं और जिन पर इतना पैसा खर्च करना पड़ता है वह बच जाएगा और हजारों लड़कों को जो दिल्ली के बाहर जाना पड़ता है वे भी दिल्ली में ही
अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। इस तरह से जो बहुत सा समय और शक्ति बर्बाद हो जाती है वह बच जाएगी। मैं यह बात सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सभी विश्वविद्यालयों में इम्तिहान देने वालों को सुविधा मिलनी चाहिए। यह चीज़ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देश के अंदर जो शिक्षा की मांग बढ़ रही है उसको आप नए नए कॉलेज खोलकर पूरा नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, स्तर की बात कही गई है कि यह स्तर को कायम करेंगे और स्तर के नाम पर इस देश के ऊपर अंग्रेजी लादी जा रही है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा माध्यम को भारतीय भाषा बनाने की बात कही। हम पार्लियामेंट की कमेटी ने, जिसके अंदर सभी दलों के नेता हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। इस सदन ने उसको सर्वसम्मत पास किया, मगर उसके बावजूद एक उपकुलपतियों का सम्मेलन हुआ जिसमें निश्चय किया गया कि अभी इसमें देर होनी चाहिए। यह कहाँ तक न्याय संगत है? मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के तर्क देकर इस संसद के निश्चय की और सारे देश की अवहेलना आप कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि स्तर केवल अंग्रेजी से ही कायम हो सकता है? क्या आप यही समझते हैं कि वही आदमी अच्छा विचारक है, अच्छा विद्वान है, जो अंग्रेजी में सोचता और बोलता है? क्या अपनी भाषा में कोई बड़ा नहीं बन सकता? शिक्षा के स्तर को अंग्रेजी के साथ जोड़ना अन्याय करना है, अपनी मूर्खता का परिचय देना है। अंग्रेजी से देश में कभी भी एकता की भावना नहीं आ सकती है। देश की एकता देश की भाषाओं से होगी और देश की एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने से, और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। मेरी भाषा हिंदी नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि सिवाय हिंदी के इस देश के अंदर कोई राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश की एकता और भावात्मक एकता के लिए जहाँ और बातें आवश्यक हैं, वहाँ शिक्षा के अंदर एक रूपता लाना और देश की भाषाओं के लिए एक लिपि लाना अत्यंत आवश्यक है। रूस के अंदर कई भाषाएं हैं, लेकिन लिपि उनकी एक है। इसलिए लिपि को भाषा के साथ जोड़ना गलत है। हमारी सभी भाषाएं नागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं। हमें विश्वविद्यालयों के अंदर भी कुछ परिवर्तन करने चाहिए। हम अपनी शिक्षा के अंदर वह चीज़ें लाएं जो देश को जोड़ती हैं, और वह है संस्कृत। हमें बच्चों को ऐसा साहित्य पढ़ने के लिए देना चाहिए जिससे लोगों को कुछ नैतिक शिक्षा मिले, कुछ राष्ट्रीय शिक्षा मिले, जिससे हमारी शिक्षा केवल त्रिशंकु ही पैदा न करे, बल्कि ऐसे लोग पैदा करें जिनके पांव अपनी जमीन पर हों और जो देश के लिए महान कार्य कर सकें। फिर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता होनी चाहिए। मैं भी स्वायत्तता के पक्ष में हूँ, मगर स्वायत्तता का मतलब यह नहीं है कि हम उनको बिल्कुल छूट दे दें। मैं समझता हूँ कि जो विश्वविद्यालयों को अनुदान मिलता है उनका कितना दुरुपयोग होता है। इसका एक कमेटी विचार करे कि किस तरह जनता का रुपया बर्बाद होता है, किस तरह जनता के रुपये के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिर इसमें विद्यार्थियों की भलाई की बात कही गई है। नारे बहुत लगाए जाते हैं कि यह होना चाहिए। केवल नारे लगाने से और यह कह देने से कि विद्यार्थी असंतोष की समस्या दुनिया भर में है, क्या हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी नहीं होगा। हमारी समस्या दुनिया भर की समस्या से भिन्न है। यह जो अनुशासनहीनता है, इसका मूल कारण बेकारी है। विद्यार्थियों का अपना भविष्य अंधकार में दिखता है।
उसके कारण ये चीज़ें हैं। उनके पास जो खाली समय है उसको लाभदायक चीज़ों में लगाना चाहिए। इस काम में चंद अधिकारियों या चंद शिक्षकों की कमेटियों से काम नहीं चलेगा। देश में ऐसे लोग बहुत हैं जिनका संबंध शिक्षा से है, मगर आप उनको दूर रखते हैं क्योंकि आपको उनसे डर लगता है कि अगर ये आएंगे तो, चूंकि ये अंदर की बात जानते हैं तो हमारी दाल नहीं गलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी शिक्षा शास्त्री हैं, मगर मिनिस्टर बनने के बाद आप अपने आप को भूल गए हैं और जिस ढंग से आप अवहेलना कर रहे हैं शिक्षा शास्त्रियों की पार्लियामेंट के अंदर, यह उचित नहीं है। इसके बारे में आप पुनर्विचार करें। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को केंद्र बनना चाहिए भारत के विकास का ही नहीं, भारत के बाकी देशों के साथ संबंधों का भी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न केवल भारत की एकता को बल दे सकता है, परंतु अपने पड़ोसी देशों के साथ भी हमारी एकता को और सुदृढ़ कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। विराम समाप्त।